नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ एक नए टॉपिक पर, यानी बुक्स के ऊपर। बुक्स कौन सी खरीदनी चाहिए हमें। तो मुझसे अक्सर काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें जब यूपीएससी जर्नी अपनी शुरू करनी है तो कौन सी बुक्स हमें खरीदनी चाहिए। तो देखिए, जैसे आप सब ने गूगल पर या यूट्यूब पर जब भी सर्च किया होगा कि हमें कौन कौन सी बुक्स हम खरीदें या कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ें ताकि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो आपको बहुत सारे आंसर मिले होंगे। बहुत यूपीएससी टॉपर्स ने आपको बताया होगा, उन्होंने वीडियोस शेयर करे होंगे। देखिए, आपने इंटरनेट और यूट्यूब पर जब सर्च किया होगा तो आपको काफ़ी आंसर्स मिले होंगे। काफ़ी जो यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनके आपको आंसर्स मिले होंगे, जिसमें सभी लोगों ने बताया होगा कि आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स खरीदनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो अगर आप उस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी, जो प्रैक्टिकली पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, और काफ़ी लोगों से पूछकर उनके एक्सपीरियंसेस से समझ कर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बुक्स बताऊंगा कि बुक्स कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी खरीदनी है, कौन सी काम की नहीं है। तो देखिए, जनरली होता क्या है, जब भी मेरी अपनी ये थिंकिंग है या मेरा अपना ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने ये चीज़ ढूंढी है कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होने चाहिए। उन रिसोर्सेज को आप मैक्सिमम टाइम आप रिवाइज करें। मतलब आपके पास अगर 10 चीज़ें हैं तो आप 10 चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो, रादर दैन कि आपके पास 100 चीज़ें हों एक ही चीज़ के लिए। आप अपने एक्सपीरियंसेस देखिए, जब आप स्कूल में थे या जब आप कॉलेज में थे तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितनी बुक्स पढ़ते थे। मुश्किल से 1 या 2 बुक पढ़ते थे। तो वैसे ही सिमिलरली ये वाला एक यूपीएससी का एग्ज़ाम भी है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 बुक्स पढ़नी है और उसको बार बार पढ़ना है, तभी आपके मार्क्स आएंगे, तभी आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और मैंने बाकी लोगों से पूछ के और बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए और उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, ये चीज़ आप टर्म याद कर लीजिए, आपके लिए हमेशा फ़ायदा रहेगा। आप इनफैक्ट अपनी लाइफ में ये चीज़ आजमा के देख लीजिए कि जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तो आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कितनी बुक्स खरीदी थी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने एक सब्जेक्ट के ऊपर 10-15 बुकें खरीद ली हो। ऐसा ही होगा कि आपने एक सब्जेक्ट के ऊपर 1 या मैक्स टू मैक्स 2 बुकें खरीदी होंगी और आपने वही पढ़ी होगी, वही रिवाइज करी होगी, तभी आपके वो मार्क्स आए होंगे, नंबर आए होंगे। तो देखिए, मैं आपके लिए काम आसान करने के लिए ये वीडियो बनाई है, मैंने आपके लिए कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई। तो दोस्तों, मेरा हमेशा से एक फंडा रहा है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए और उसका मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। तो जब भी आप कभी एक सब्जेक्ट के ऊपर बुक खरीदें या उनको पढ़ें तो आपके पास उस सब्जेक्ट के ऊपर मिनिमम बुक्स होनी चाहिए या मिनिमम नोट्स होने चाहिए। तो आइए अब जानते हैं उन बुक्स के बारे में जो आपको यूपीएससी जर्नी में हेल्प करेगी। तो मेरा फंडा क्लियर है कि हमें बुक्स को मिनिमम करना है, रिसोर्सेज को मिनिमम करना है और उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना है। तो यूपीएससी का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो आइए उन बुक्स के बारे में हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है। तो आइए अब हम बुक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ एक बुक लेनी है, लक्ष्मीकांत एक बुक आती है लक्ष्मीकांत नाम से, आपको वो बुक खरीदनी है, उसके अलावा कोई बुक नहीं खरीदनी। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हम जाते हैं जिसका नाम है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्लास 11 की और क्लास 12 की एनसीईआरटीज़ लेनी है। इनमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिलेंगे आपको। तो आपको क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी लेनी है।
इसमें एनसीईआरटी नई हो, ओल्ड वर्जन हो या नया वर्जन हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। ज्योग्राफी में ये क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटीज़ के अलावा आपको एक जीसी लियोंग नाम की एक बुक आती है, वो लेनी है। उसमें आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो मैं आपको बता दूंगा टाइम आने पर कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके अलावा कुछ नोट्स हैं ज्योग्राफी के, जो कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टाइमली। इसके अलावा आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री बेसिकली 3-4 हेड में डिवाइडेड है। एक आप वर्ल्ड हिस्ट्री ले लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री बेसिकली आपका मेंस में काम आता है, तो उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम फोकस करते हैं 3, एशियंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपके पास स्पेक्ट्रम एक बुक है, स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर। ये बुक है, छोटी सी बुक है, अच्छी बुक है वो। ये आपका मॉडर्न इंडिया कवर कर देगी। इसके अलावा एशियंट मिडीवल के लिए मैं आपको अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि एशियंट मिडीवल के लिए आपके पास रिसोर्सेज जो है कमी नहीं है। मतलब बहुत सारी बुक्स हैं और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता उन बुक्स से, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, मेंस में या प्रीलिम्स में, वो जनरली 1 या 2 बुक्स पढ़ के नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो अभी हम पहले मोटा हम 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर है।